एक सख्त मिजाज इंसान और एक शरारती लड़की के बीच का ये टकराव हमेशा ही दिल को छू लेने वाला होता है। ठंडी रात और एक जानलेवा चुनौती। शिमला की बर्फीली हवाएं हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं। दिसंबर की इस सर्द रात में पूरी रायजादा फैमिली छत पर बने कांच के केबिन सनरूम में जमा थी। लकड़ियों के जलने की चटक और कजिन्स के ठहाकों ने ठंड को मात दे रखी थी। तभी आर्यन ने मेज पर रखी खाली बोतल को घुमाया। बोतल रुकी कायनात की तरफ। कायनात जो अपने नाम की तरह ही चंचल, बेबाक और पूरे खानदान की लाडली थी। ट्रूथ या डेयर? आर्यन ने शरारत से पूछा। डेयर, कायनात ने बिना डरे कॉलर झटकते हुए कहा। सबकी नजरें छत के दूसरे कोने पर खड़ी एक शख्सियत पर टिक गईं। वो जोरिस था, परिवार का सबसे बड़ा बेटा, बेहद अमीर, सख्त और अनुशासन का पक्का। वो वहां अकेले खड़ा बालकनी से बर्फीली वादियों को देख रहा था। उसे घर में द लायन कहा जाता था, जिससे सब कतराते थे। डेयर ये है कि तुम जाओगी और जोरिस भाई की उस कीमती विंटेज डायरी में अपना नाम लिखकर आओगी जो वो किसी को छूने भी नहीं देते। आर्यन ने धमाका किया। कायनात का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम पागल हो? वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। 2 एक खतरनाक कदम। सबने उसे डरपोक कहना शुरू किया तो कायनात की ईगो जाग गई। वो दबे पांव जोरिस के कमरे की ओर बढ़ी। वो लाइब्रेरी में अपनी डायरी छोड़कर बाहर फोन पर बात कर रहा था। कायनात ने कांपते हाथों से डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, केनात वॉज हियर, चीकी स्माइली फेस। वो भागने ही वाली थी कि दरवाजा खुला। जोरिस सामने खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसकी आवाज किसी गरजते बादल जैसी थी। मैं पेन ढूंढ रही थी। कायनात ने झूठ बोला और धक्का देकर भाग निकली। 3 धमाका और सजा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था। जोरिस ने अपनी डायरी मेज पर पटकी। ये किसने किया? सब कजिन्स ने गर्दन नीचे कर ली। कायनात का दिल गले में धड़क रहा था। मैंने किया, कायनात ने हिम्मत जुटाकर कहा। जोरिस उसके करीब आया। पूरी फैमिली सांस रोके देख रही थी। सबको लगा आज कायनात की खैर नहीं। आज से अगले 1 हफ्ते तक तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। मेरी सारी फाइल्स और ऑफिस का काम तुम संभालोगी। यही तुम्हारी सजा है, जोरिस ने सपाट लहजे में कहा और चला गया। 4 नफरत से मोहब्बत का सफर। अगला 1 हफ्ता कायनात के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। जोरिस उसे सुबह 6 बजे जगा देता, लेकिन इस दौरान कायनात ने जोरिस का एक नया रूप देखा। वो सख्त जरूर था, लेकिन वो देर रात तक जागकर गरीबों के लिए चैरिटी प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उनकी गाड़ी बर्फ में फंस गई। कायनात ठंड से कांप रही थी। जोरिस ने बिना कुछ कहे अपना भारी ओवरकोट उतारकर उसे पहना दिया। आप बहुत बोरिंग हैं, पर बुरे नहीं, कायनात ने दांत कटकटाते हुए कहा। जोरिस पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, और तुम बहुत शरारती हो, पर उतनी बुरी भी नहीं। 5 एक चौंकाने वाला फैसला। कुछ दिनों बाद कायनात के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। जोरिस के पिता ने अचानक महफिल में ऐलान किया, जोरिस ने मुझे एक वसीयत दी है। वो चाहता है कि कायनात उसके घर की रौनक बने। कायनात सन रह गई। उसे लगा जोरिस ने उससे बदला लेने के लिए ये शादी का जाल बुना है। वह गुस्से में उसके कमरे में गई। आप मुझसे नफरत करते हैं ना? फिर ये शादी क्यों? जोरिस कुर्सी से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने वही डायरी निकाली। मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी थी ताकि मैं तुम्हें अपने करीब रख सकूं। तुमने डायरी के आखिरी पन्ने पर अपना नाम लिखा था। मैंने उसी दिन अपनी जिंदगी के हर पन्ने पर तुम्हारा नाम लिख दिया था। उसने डायरी का एक और पन्ना पलटा, जहां कायनात की एक पुरानी तस्वीर लगी थी जो उसने सालों पहले चुपके से खींची थी। कायनात की आंखों में आंसू आ गए। 6 निकाह और नई शुरुआत। शादी की रात हवेली दीपकों से सजी थी। कायनात लाल जोड़े में शर्माई हुई बैठी थी। जोरिस कमरे में आया और उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। क्या इसमें फिर से ऑफिस की फाइल्स हैं? कायनात ने मजाक किया। खोला तो अंदर एक सोने का पेन था जिस पर लिखा था, मेरी जिंदगी लिखने के लिए। जोरिस ने उसका माथा चूमा और कहा, तुम्हारी शरारतों ने मेरे बर्फीले दिल को पिघला दिया है। अब इस दिल पर हुकूमत तुम्हारी है। कायनात ने मुस्कुराते हुए जोरिस के कंधे पर सर रख दिया। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो खौफ समझती थी, वो दरअसल इश्क की शिद्दत थी।